राजस्थान के एक गांव में एक काली झील थी जिसे श्रापित माना जाता था। कहते थे जो भी झील का पानी लेने जाता कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव की विधवा महिला पार्वती अपने बीमार बेटे के लिए झील का पानी लेने गई। झील के किनारे पहुंचते ही उसे पानी में किसी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही उसने पानी भरा, एक रहस्यमय हाथ झील से बाहर निकला और उसे खींचने की कोशिश की। पार्वती ने झील के किनारे पड़ी एक पुरानी मूर्ति देखी जिस पर लिखा था, जो भी झील से पानी लेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताना होगा। क्या पार्वती ने कांपते हाथों से पानी का घड़ा थामा और झील से दूर हटने लगी। पर जैसे ही उसने पहला कदम पीछे लिया, झील से निकलती रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, रुक जा, सत्य को छुपाने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं। पार्वती ने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह समझ गई कि यह झील खुद बोल रही थी। पार्वती के पैर भारी हो गए। झील की आवाज ने उसके भीतर का सारा साहस चुरा लिया। मुझे जाने दो, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। मैं सिर्फ उसका जीवन बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन जिन झील के पानी से धीरे धीरे एक धुंधला आकृति मानव उभरने लगा। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी और उसकी आवाज गहरी और ठंडी। आकृति, तेरा सत्य ही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। बता, क्या है वह सत्य जिसे तू इतने सालों से छुपा रही है। पार्वती के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से उस आकृति को देखा। झील की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी। सत्य, सत्य यह है कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। यह सुनते ही झील का पानी भयंकर तूफान की तरह उफनने लगा। आकृति धीरे धीरे पार्वती के पास आने लगी। पार्वती अब अपने घुटनों पर गिर चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने उसे नहीं मारा होता। अगर उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश न की होती, मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह किया। अचानक झील शांत हो गई। आकृति ने उसकी ओर गहराई से देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। झील से एक आवाज आई, आवाज, सत्य ने तुझे मुक्त किया। अब जा और अपने पापों का प्रायश्चित कर। लेकिन याद रखना, ये झील हर झूठ को पहचानती है। पार्वती ने धीरे से पानी का घड़ा उठाया और गांव की ओर भागी। जब वह अपने बेटे के पास पहुंची तो देखा कि वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी बीमारी खत्म हो गई हो। लेकिन पार्वती के दिल में अब भी झील की आवाज गूंज रही थी। वह जानती थी कि जीवन में कोई भी सत्य हमेशा छुपा नहीं रह सकता। झील ने उसे यह सबक सिखा दिया था।